सॉल्यूशन। देखो आपने 11th क्लास के जो फर्स्ट चैप्टर था बेसिक फंडामेंटल केमिस्ट्री जो थी रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं, उसमें आपने पढ़ा था कि विलयन के बारे में थोड़ी बहुत बातें आपने पढ़ी थी कि विलय क्या होता है, विलायक क्या होता है, मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं, मोलरता क्या होती है, मोलरता क्या होती है और मोल भिन्न क्या होती है जिसे मोल अंश भी कहा जाता है। तो ये सब हमने पढ़ा था कब 11th क्लास में, और उसका कुछ बेसिक फंडामेंटल जो बेसिक चीज़ें हैं वो हमें पता होनी चाहिए विलयन को पढ़ने के लिए। देखो सबसे बड़ी बात ये चैप्टर 4 नंबर का आता है बोर्ड क्लास में, जिसमें से मोस्ट प्रोबेबली 3 मार्क्स के न्यूमेरिकल आते हैं और 1 नंबर का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आता है। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से न्यूमेरिकल या फिर इसमें डेरिवेशन थोड़े हैं, तो आपको थोड़ी सी इसके लिए फिजिक्स भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कुछ हद तक। विलयन क्या होता है, हमने एक इसकी डेफिनेशन विलयन की, कई लोग मेरे जैसे जिनको आधा पढ़ना ही आता है वो ये कहते हैं कि विलय और विलायक का मिश्रण, विलय और विलायक मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट, विलय को सॉल्यूट बोलते हैं और विलायक को सॉल्वेंट बोलते हैं। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो मिक्सचर होता है, विलय और विलायक का मिश्रण विलयन कहलाता है। अगर कोई ऐसे बोलता है ना तो ये 110% गलत बात है, सही नहीं है डेफिनेशन। मिश्रण होना चाहिए, लेकिन कैसा मिश्रण होना चाहिए हमने परसों में डिस्कस किया था, समांगी और विषमांगी मिश्रण। 2 प्रकार के मिश्रण होते हैं, कौन कौन से बेटा, समांगी और विषमांगी। तो समांगी मिश्रण में क्या होता है, सम समान, आंगी मतलब अंग, ऐसा विलयन जिसके अंग मतलब कंपोनेंट घटक, कोई भी विलयन बनता है वो कम से कम कितने घटक होने चाहिए उसमें, 2 घटक। कौन कौन से, एक तो विलय और दूसरा कौन सा, विलायक। तो विलय और विलायक जब 2 घटक होते हैं किसी के अंदर, जब 2 घटक के मिलेंगे आपस में तो किसका निर्माण होगा, एक विलयन का निर्माण होगा, विलयन का फॉर्मेशन होगा। अब विलयन के टाइप आते हैं, जैसे समांगी मिश्रण की बात कर रहे थे, तो समांगी में ऐसा होता है कि जिसमें विलय और विलायक के कणों को आप नग्न आंखों द्वारा नहीं देख सकें, और विषमांगी वो होता है जिसमें नग्न आंखों या माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जाता है। इसमें आप माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। जैसे एक बहुत ही प्यारा सा मिक्सचर है, पानी प्लस अल्कोहल। जिन्होंने वैसे बिजनेस साल पढ़ा है वो तो आगे अल्कोहल वाला नाम अपने आप याद आ गया होगा उनको, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो कोई एक आधा 2-3 बच्चे होंगे ऐसे जिन्होंने नहीं पढ़ा है। तो पानी प्लस अल्कोहल, अल्कोहल में कौन सा, कोई सा भी हो सकता है। कौन बोल रहा है बेटा, अगर कोई डाउट है तो बोलें। क्या, चलो ठीक है। तो देखो पानी प्लस अल्कोहल, वाटर प्लस अल्कोहल मिक्सचर में, तो अल्कोहल में कोई सा भी अल्कोहल आप ले सकते हो, इथाइल अल्कोहल ले लो, मेथनॉल ले लो, प्रोपेनॉल ले लो, लेकिन उसमें क्या कलर नहीं आता, मजा नहीं आता, रंगीन नहीं है ना दुनिया। रंगीन बनाने के लिए इसमें क्या डालते हैं, आरएस। मान लो आपने आरएस डाल दिया तो पानी प्लस अल्कोहल का जो मिक्सचर है वो क्या बन गया, एक सॉल्यूशन बन गया। ये बीच में बोल कौन रहा है, if you have any doubts then speak, otherwise keep quiet। वाटर प्लस अल्कोहल, ये जो मिक्सचर है उसमें क्या होता है, अल्कोहल क्या है, सॉल्यूट है। अल्कोहल क्या है, सॉल्यूट है, और वाटर कैसा है, सॉल्वेंट। तो जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट, क्योंकि अल्कोहल कम अमाउंट में है तो हमेशा ये सॉल्यूट होगा, यानी कि विलय होगा, और पानी क्या है, विलायक है जो सॉल्वेंट है। इन दोनों का जो मिक्सचर है वो एक सॉल्यूशन है, लेकिन जब इन दोनों को मिक्स कर दिया जाता है तो किसी नॉर्मल मेथड से, किसी भौतिक मेथड से या भौतिक विधि से हम पानी और अल्कोहल को दोनों को अलग-अलग नहीं कर सकते। इन दोनों को अलग-अलग नहीं कर सकते, इसका मतलब क्या है, और ना ही हम इनको, जैसे मान लो पानी और अल्कोहल दोनों मिक्स है तो हम आंखों से ये नहीं देख सकते कि ये अल्कोहल का पार्ट है और ये पानी का पार्ट है, ये नहीं देख सकते। इसका मतलब क्या हुआ कि पानी और अल्कोहल दोनों क्या हैं, एक दूसरे के अंदर इस प्रकार से मिक्स हो गए कि हम उनको सेपरेट नहीं कर सकते। तो ऐसा मिक्सचर जो होता है वो कैसा, कौन सा होता है, समांगी मिश्रण होता है। और विषमांगी मिश्रण में जैसे पानी प्लस मिट्टी का, पानी प्लस चौक, ठीक है, अल्कोहल के अंदर मिट्टी डाल दो, ये जो मिक्सचर होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, विषमांगी मिश्रण बोलते हैं, क्योंकि उसमें विलय और विलायक के घटकों को अलग-अलग देखा जा सकता है। तो ऐसा विलयन जिसमें विलय और विलायक दोनों के घटकों को, दोनों के कंपोनेंट्स को अलग-अलग देखा जा सके, तो
उसको हम क्या बोलते हैं विषमांगी, और जिसमें नहीं देख सकते हैं या उनको सेपरेट नहीं कर सकते हैं उनको क्या बोला जाता है बेटा, समांगी मिश्रण। अब बात आती है कि जो विलयन है वो कितने के कंपोनेंट पर या घटकों के आधार पर विलयन को कितने भागों में बांटा जा सकता है, कितने भागों में बांट लो कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 4 5 8 10 15 20 जितने तक गिनती आती है ना आपको उतने तक बांट सकते हैं। देखो जैसे मान लो एक कोई विलयन है जिसमें ए और बी दो उस विलयन के घटक हैं, एक विलयन है जिसमें ए और बी दो है वो उसके घटक हैं, और हमें एक बात याद रखनी है इस चैप्टर के लिए क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी, तो आप किसी को भी सॉल्यूट मान सकते हो, किसी को भी सॉल्वेंट मान सकते हो, आप किसी को बोल सकते हो कि ये विलय है, ये विलायक है, या ये विलय है, ये विलायक है, आप दोनों में से किसी को भी मान सकते हो। लेकिन मैं कहता हूं कि जो बी है वो मेरा क्या होगा, हमेशा विलय होगा। अगर हम कोई भी बात करेंगे तो उसमें बी को क्या लिया जाएगा, विलय, और ए को हम क्या मानेंगे, विलायक। बी को क्या माना जाएगा, विलय, और ए को क्या मानेंगे, विलायक। तो ए विलायक है, बी क्या है, विलय। अगर ऐसा विलयन है जिसमें दो घटक है ए और बी, ऐसा विलयन है जिसमें कितने घटक है बेटा, 2, तो ऐसे विलयन को हम बोलते हैं द्विअंगी विलयन। क्या बोलते हैं उसको, द्विअंगी विलयन। दो अंग हो जिसमें दो घटक हो उसको हम द्विअंगी विलयन बोलते हैं। इंग्लिश में इसको बोला जाता है बाइनरी सॉल्यूशन। क्या बोला जाता है इसको, बाइनरी सॉल्यूशन। अगर मान लो किसी कंपोनेंट के अंदर, किसी सॉल्यूशन के अंदर 3 घटक हो प्लस सी और आ जाए, ठीक है, 3 कंपोनेंट हो, तो इसको हम बोलते हैं त्रिअंगी विलयन। त्रिअंगी विलयन या इसको बोलते हैं टर्सरी सॉल्यूशन। 4 आ जाए तो चतुर्थअंगी, टेट्रारी, है ना, पंचअंगी, ये चलता रहेगा आगे। लेकिन हमारे सिलेबस में ज्यादातर कौन से होते हैं, या तो हम द्विअंगी पढ़ते हैं और ज्यादा कौन सा पढ़ लेते हैं, त्रिअंगी पढ़ लेते हैं। आपके दिमाग में आ रहा होगा सर त्रिअंगी विलयन का कोई एग्जांपल समझ में नहीं आ रहा कि एग्जांपल कौन सा होगा, तो आप जो सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं कौन सी ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक के अंदर हम ये देखते हैं कि कौन कौन से घटक हैं। जैसे मान लो कोल्ड ड्रिंक में एक तो होता है वाटर जो कि सॉल्वेंट है, प्लस दूसरा होता है उसमें CO2 गैस जो कि विलय की भांति व्यवहार करती है, और तीसरी इसमें होती है बहुत सारे केमिकल्स इसमें डिसॉल्व होते हैं, रसायन होते हैं, ठीक है। तो ये कितने अंग हो गए इसके, 3, तो इसको हम त्रिअंगी विलयन भी बोल सकते हैं। तो इसी प्रकार से विलय और विलायक की मात्रा पर डिपेंड करता है कि हमारा सॉल्यूशन जो है वो किस प्रकार का होगा। अब ये तो होता है कि विलयन के प्रकार हो गए या विलयन के टाइप हो गए, किसके बेस पर, उसके कंपोनेंट के बेस पर, घटकों के आधार पर विलयन के कितने प्रकार होते हैं, द्विअंगी विलयन, त्रिअंगी विलयन, ठीक। और सबसे बड़ी बात हमें इनके बारे में पता रहना चाहिए कि विलय और विलायक क्या होता है, विलय और विलायक हमने क्या एज्यूम किया है, क्योंकि आगे हमें यही काम आने वाला है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना वो है कि मात्रा के आधार पर, इसकी मात्रा, विलय की मात्रा के आधार पर विलयन जो होता है वो कितने प्रकार का होता है। देखो बेटा आज मैं आपको बोला था मैंने कि नोट्स बनवाने की कोई बात चल रही थी, तो अभी अपने नोट्स नहीं बना रहे हैं, अगर आपको पता हो। पहले मैं एक तो लेक्चर ले लेता हूँ, उसके बाद यहाँ तो इकट्ठे करके नोट्स बना देंगे। यहाँ जो बच्चे जो रमनाथ में हैं या थे उनको तो मैंने PDF भेज दी थी, और जो बच्चे नए ऐड होंगे उनको मैं उसी के हिसाब से चैप्टर की PDF है मेरे पास, नोट्स की जो बनवाए थे उनकी PDF आपको भेज दूँगा। नोट्स आप वहाँ से अपनी नोटबुक में लिख सकते हो, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, नोट्स वहाँ से लिख रहे हैं आप। और अगर आप बोलोगे कि नहीं सर क्लास में बनवाने हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं क्लास में भी बनवाऊंगा, जैसा आपको फिजिकल होगा अपने वैसा बनाएंगे, उसमें कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो अभी जो नेक्स्ट है वो है कि विलय की मात्रा के आधार पर, यस क्या हुआ, क्या हुआ बेटा, हेलो, कुछ बोल रहे हो क्या, आवाज क्लियर नहीं आ रही, कौन बोल रहा है, हेलो, हाँ बेटा, ये जो ना पता है ये आवाज कहां से आ रही है, आप
अपना माइक को अनम्यूट करें, बाकी सारे बच्चे अपने माइक को म्यूट करके रख दें बेटा। जिस बच्चे को कोई डाउट हो तो वो अनम्यूट कर सकता है। ठीक है, तो विलय की मात्रा के आधार पर विलयन के प्रकार। देखो विलय की मात्रा के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं वो हमें देखना है। तो विलय की मात्रा के आधार पर जो विलयन है वो 3 प्रकार के हो सकते हैं। 3 प्रकार के कौन कौन से? पहला, अगर आपको पता हो तो हम पढ़ते हैं संतृप्त विलयन, इसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। दूसरा होता है असंतृप्त विलयन, अनसैचुरेटेड। और तीसरा होता है अति संतृप्त, सुपर सैचुरेटेड विलयन। अति संतृप्त, सुपर सैचुरेटेड, संतृप्त, सैचुरेटेड और असंतृप्त, अनसैचुरेटेड। तो 3 प्रकार के विलयन होते हैं। किसके आधार पर? विलय की मात्रा के आधार पर जो सॉल्यूशन होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, संतृप्त, असंतृप्त और अति संतृप्त। देखो अब जो संतृप्त विलयन होते हैं वो क्या होते हैं, असंतृप्त क्या होते हैं और अति संतृप्त क्या होते हैं। सबसे पहले हमें एक छोटा सा वर्ड है, हिंदी का भी है, संतुष्ट होगा ना, सैटिस्फिकेशन। यहाँ हम बोलते हैं कि आई एम सैटिस्फाइड। जब आप किसी चीज से संतुष्ट होते हो तो हम बोलते हैं कि ठीक है, बढ़िया। जैसे मान लो आजकल गर्मियों में एक ही चीज सबसे ज्यादा चलती है, कौन सी? शिकंजी। अब मान लो आपने किसी अनजान आदमी ने, मेरे जैसे मान लो किसी ने शिकंजी बनाई और एक तो ऐसा बनाया कि जैसे कोई गेस्ट आया तो उसको दी तो वो बोलता है वाओ नाइस। इसका मतलब क्या था? वो आदमी संतुष्ट हो गया। मतलब उसमें चीनी की अमाउंट, उसमें सॉल्ट की अमाउंट, उसमें लेमन अमाउंट, उसमें आइस, उसमें वाटर, सब चीजें एक बैलेंस्ड फॉर्म में है, एक सही तरीके से उसमें डाली गई है, तो इंसान क्या है? सैटिस्फाइड है, वो संतुष्ट है। दूसरा होता है जैसे अपने उसको मुंह के लगाया, मुंह के निकालकर लगा के ऐसे बोलता है नहीं यार चीनी को डाल देता। इसका मतलब क्या है कि उसमें किसी चीज की कमी है। इस चीज की कमी है, मान लो शुगर जो है वो क्या है? हमारा सॉल्यूट है, विलय है, तो उसकी कमी है। इट मींस वी आर नॉट सैटिस्फाइड। जब हम संतुष्ट नहीं है तो उसको हमने क्या बोल दिया? असंतृप्त। और हम बोलते हैं ना आज तो रोटी खा के आत्मा तृप्त हो गई। तृप्त होने का मतलब है संतृप्त, मतलब सब कुछ जो था वो एक बैलेंस्ड अमाउंट में था, एकदम सही तरीके से था, उसको हमने बोला कि ये क्या है? संतृप्त है, सैटिस्फाइड। अति संतृप्त, मान लो कई बार ऐसा होता है कि गुस्से में, ज्यादातर हो सकता है मेरी क्लास में इसमें लड़कियां ज्यादा ऐड हुई हैं, तो लड़कियों की दिक्कत होती है जब मूड खराब होता है ना कई बार, तो उसमें चीनी मम्मी बोल देती है, फिर गेस्ट के सामने उठ के जाना पड़ता है बनाने, तो फिर उसमें क्या करते हैं? चीनी की अमाउंट लिमिट से ज्यादा डाल दी जाती है। तो फिर जो गेस्ट होता है ना उसको बेचारे को कोई शुगर का पेशेंट हो तो उसको चक्कर भर जाएगा। तो बहुत ज्यादा अमाउंट में अगर चीनी डालते तो उसको मुंह के लगा के कहते हैं अरे खाना चीनी दी। इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर आपने चीनी जो है वो चीनी की अमाउंट है वो बहुत ज्यादा डाल दी। इसका मतलब आपने उसको अति संतृप्त कर दिया, अति संतृप्त कर दिया। तो क्योंकि इस चीज को हम पी नहीं सकते ना, मतलब ये जो हमारी मानव परिस्थितियां हैं, एक इंसान की जो मानव परिस्थितियां हैं उसको आपने चेंज कर दिया, तो ये अति संतृप्त हो गया। अब इसको हम रसायन विज्ञान की भाषा में पढ़ते हैं। केमिस्ट्री इसे कैसे कहती है कि संतृप्त क्या होता है? आपको पता होगा, आपने 11वीं क्लास में कुछ मानक परिस्थितियों के बारे में पढ़ा होगा। मानक परिस्थितियां, स्टैंडर्ड कंडीशंस, एसटीपी, स्टैंडर्ड टेंपरेचर एंड प्रेशर कंडीशंस। मानक ताप व दाब परिस्थितियां। तो मानक ताप और दाब, मानक ताप आपको पता है कितना लेते हैं? 298 केल्विन या फिर लेते हैं 25 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर एंड 1 एटमॉस्फेरिक ऑफ प्रेशर, 1 एटीएम दाब और 298 केल्विन ताप या 25 डिग्री सेल्सियस ताप, इनको हम मानक परिस्थितियां बोलते हैं। आप में से कईयों के तो दिमाग में खुजली होना स्टार्ट हो गई है कि सर हमने तो फिजिक्स में पढ़ा था कि 300 केल्विन ताप जो होता है या 27 डिग्री सेल्सियस जो टेंपरेचर होता है, जब हम न्यूमेरिकल करते हैं तो हम इस डेटा को मानक मानते हैं। कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन
कैलकुलेशंस को कन्वीनियंट बनाने के लिए, जैसे मान लो आपको ऐसा आ जाए कि 24 को मल्टीप्लाई करना है 298 से या फिर 24 को मल्टीप्लाई करना है 300 से, तो ये वाला हमें ज़्यादा फिजिबल लगता है ना, क्योंकि उसमें क्या है कैलकुलेशन थोड़ा कन्वीनियंट है, इजी वे में हो जाती है उस वजह से, क्योंकि फिजिक्स में बहुत ज़्यादा जो है यूज़ होता है। लेकिन याद रखना केमिस्ट्री में आप ज़्यादातर हम 298 केल्विन ही न्यूमेरिकल्स में यूज लेते हैं। अगर कहीं स्पेसिफिकली दिया हो कि मानव परिस्थितियाँ 300 केल्विन और 1 atm वायुमंडलीय दाब है, तब आप इसको 300 केल्विन ले सकते हो, अदरवाइज वी नीड टू टेक इट एज इट इज 298 केल्विन, अदरवाइज हमें इसको 298 केल्विन दाब ही लेना पड़ेगा। तो मानव परिस्थितियां जो है वो क्या है 298 केल्विन और 1 atm वायुमंडलीय दाब, ये मानव परिस्थितियां हैं। और इन मानव परिस्थितियों पर यदि किसी बने बनाए विलयन में पहले से अगर आपका सॉल्यूशन तैयार है, मैंने मान लिया कि मैंने एक सॉल्यूशन तैयार किया है जिसमें मैंने वाटर प्लस शुगर प्लस लेमन, कहने का मतलब अभी मैं भी सब्जी बनाने के मूड में हूं, तो वाटर प्लस शुगर प्लस लेमन तीनों चीजों को मैंने मिक्स किया है और ये एक मेरे पास एक सॉल्यूशन तैयार हो गया, एक विलयन बन गया। अब मेरे क्या हुआ कि कोई बंदा आया और उसने बोला कि साहब हम तो चीनी पड़े, तो मैंने बोला ठीक है चीनी नहीं है, तो मैंने क्या किया, आपने देखा होगा कि अगर चीनी कम पड़ जाती है तो वापस उसमें डिसॉल्व कर लेते हैं, घोल लेते हैं। तो वो बोलता है कि यदि किसी विलयन में मानक परिस्थितियों पर, सुनिएगा प्लीज गौर फरमाइएगा जरा, यदि किसी विलयन में डिस्कनेक्शन आ गया था, जस्ट फॉर अ मोमेंट, एक बार डिस्कनेक्ट हो गया था ना, हेलो, आपको विजिबल है, दिक्कत आ रही है? अरे दिख रहा है या दिक्कत आ रही है, बताओ तो सही। दिख रहा है या कोई दिक्कत आ रही है, बोलो। हेलो, आपको बोर्ड दिख रहा है ढंग से या उसमें कोई दिक्कत आ रही है? बोलोगे क्या? कोई एक आधा बोल जाओ। संदीप, हेलो, क्या बात, दिख रहा है, बोर्ड दिख रहा है या दिक्कत हो रही है कोई? हेलो, अरे कितने सारे हैं, एक कोई तो एक बोल के बता दो। संदेश दिख रहा है क्या? जैसे पहले चल रही थी क्लास वैसे ही है या कुछ चेंज हुआ है? अरे जैसे क्लास पहले चल रही थी वैसे ही चल रही है या कोई दिक्कत हुई है? आवाज नहीं आ रही? ओके, लेकिन बैठो नहीं, इसको करो। हाँ, अब दिख रही है ना बेटा, आवाज आ रही है? अब आ रही है ना आवाज संदीप? आवाज आ रही है ना? अब भी नहीं आ रही? अब आ रही है ना आवाज? उधर देखना, म्यूट तो नहीं है। अब नहीं आ रही क्या आवाज? सुना जरा। तो देखो, अगर हमारे पास एक सॉल्यूशन है, मान लो कि वाटर प्लस शुगर प्लस लेमन, अभी भी नहीं आ रही है। वाटर प्लस शुगर प्लस लेमन तीन मिक्सचर है, एक
सॉल्यूशन बनाने के लिए। अब आ रही है क्या आवाज?